क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी, कच्चा तेल भारत आएगा, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, कच्चा तेल और गैस सस्ती हो जाएगी? अगर आप इंतजार कर रहे हैं महोदय तो ध्यान दीजिए, इंतजार भारत का, आपका और मेरा अगर कहीं से परमानेंटली फिक्स होगा तो वो होगा अंडमान द्वीप से। मान्यवर, दुनिया का इतिहास गवाह है कि अगर आप डीप ऑफशोर ड्रिलिंग कीजिएगा, डीप ऑफशोर ड्रिलिंग कीजिएगा तो आपको 6 से 11 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। लेकिन अंडमान में ड्रिलिंग हो रही है महोदय, और ध्यान से सुनिएगा महोदय, मात्र 2 किलोमीटर, मात्र 2 किलोमीटर नीचे हम गए हैं और गैस के विशाल भंडार मिले हैं। और ध्यान दीजिए, 3 जगह ड्रिलिंग हुई थी, उसमें से 2 जगह गैस कंफर्म मिल चुकी है। यू लुक एट द सक्सेस रेशियो, 70% सक्सेस है महोदय। मतलब क्या है, 2 किलोमीटर नीचे गैस खुद निकली है। जैसे ही इन्होंने ड्रिल मारा, गैस का कुआं खुद फटा और नीचे गए नहीं। और आपकी ये सक्सेस रेशियो है, मतलब अंडमान में बहुत बड़ा विशाल भंडार छुपा हुआ है। मैं चर्चा कर रहा हूं महोदय ऑयल इंडिया की। ऑल इंडिया ने एक्सचेंजेस को बताया है नोटिफिकेशन करके महोदय कि अब और सैंपलिंग एनालिसिस चल रहा है। भारत के पास बहुत बड़ा भंडार है। और ऑयल इंडिया एवं ओएनजीसी दोनों में ही मेरा खुद का व्यक्तिगत निवेश है। उठा पटक के दौरान महोदय मैं बेचता नहीं हूं, मेरे पास इनके फ्री एसेट्स हैं। मैं फिर कह रहा हूं, एथेनॉल, सोलर, विंड ये सोल्यूशन नहीं है, वो बड़ी समस्याएं हैं। सोल्यूशन है अंडमान में छुपा हुआ बड़ा भंडार। तो भारत वह निकाल रहा है महोदय। ये बात ध्यान में रखने वाली बात इसलिए जरूरी है महोदय कि आरबीआई ने और भारत सरकार ने टैक्स कटौती कर दी महोदय। सब लोगों ने उम्मीद लगाई है महोदय, लेकिन मैं आपकी सेवा में लगातार कह रहा हूं महोदय, फिर देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आरबीआई महोदय और भारत सरकार घमंड में इतनी चूर चूर है कि अगर उनके सामने कोई व्यक्ति पहुंचता है और बोलता है कि हमें साहब सर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं नहीं, तुम्हें सर दर्द नहीं है, तुम्हें पेट दर्द है, तुम तो पेट दर्द की दवाई खाओ। कोई मरीज गया, बोले साहब हमें मुंह से उल्टी हो रही है, तो ये बोलते ना ना, तुम्हें मुंह से उल्टी नहीं हो रही है, तुम बवासीर की दवाई खा लो। ये बवासीर की दवाई देते हैं महोदय। आज देखिए आप, इन्होंने एलटीसीजी काट दिया बॉन्ड से, लेकिन फिर भी बिकवाली आ गई। विदेशी निवेशकों को बॉन्ड में राहत चाहिए थी, वो 2023 की समस्या है। लेकिन इक्विटी एसेट क्लास में भी आप क्यों टैक्सेशन ज्यादा रखे हो महोदय? रिड्यूस एलटीसीजी एसटीसीजी। लेकिन महोदय, क्योंकि अभिमान चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ है, इसलिए मेरा निवेदन है, थोड़ा संभल के रहिएगा। आज ग्लोबल मीडिया कवर कर रही है भैया, भारत में भैया बहुत बड़ी घटनाक्रम हो गया, मोदी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। मान्यवर, मान लिया मैंने, लेकिन जब तक ये टैक्स राहत नहीं देंगे इक्विटी एसेट क्लास में, और महोदय इनकी लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इनका लॉजिक ये है कि अरे यार, बॉन्ड में हम टैक्स राहत देंगे क्योंकि बॉन्ड का पैसा लंबी अवधि के लिए आता है। अरे इनसे बड़ा वज्र बेवकूफ महोदय दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इनको ये समझ में नहीं आता कि इक्विटी एंड डेट, दीज टू एसेट क्लासेस आर कनेक्टेड। और ये लोग महोदय अफीम चाटते हैं। मतलब इनको इकोनॉमिक्स की इतनी समझ नहीं है कि अगर शॉर्ट टर्म में उनको एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा तो नो बडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। तरतीब उल्टी है जनाब। इनको क्या चाहिए कि भैया तुम लॉन्ग टर्म निवेश करो, शॉर्ट टर्म मत करो। अरे हुजूर वाला, दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं महोदय। मैंने कैपिटल ग्रुप के लिए काम किया हुआ है, दोज वर माय क्लाइंट्स। अगर वो मान लो भारत में $10 बिलियन निवेश करते हैं, तो वो भैया 15 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन हेज बनाएंगे। उनको भैया हेज बनाना पड़ेगा भाई। सोचिए, आपके हमारे पोर्टफोलियो छोटे छोटे पोर्टफोलियो होते हैं, हम लोगों को डर लगता है भैया मार्केट गिर जाएगा। अब सामने वाले का पोर्टफोलियो 1 लाख करोड़ का है महोदय, सोचो, तो उसको हेजिंग नहीं करनी है क्या?
उसको शॉर्ट टर्म में जरूरत अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं देनी है क्या? तो शॉर्ट टर्म मार्केट एंड लॉन्ग टर्म मार्केट बोथ आर इंटरकनेक्टेड। इनको किसी बेवकूफ ने पढ़ा दिया कि ना ना यार शॉर्ट टर्म में सट्टेबाजी होती है, इसको बंद करो, लॉन्ग टर्म का निवेश चाहिए हमें, वहां टैक्स बेनिफिट दे दो। आपको टैक्स बेनिफिट दोनों जगह देना पड़ेगा। इन अकल के अंधों को जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, देश का कल्याण हो जाएगा। देखिए महोदय, आज से नहीं, जब से इन्होंने टैक्सेशन बढ़ाए, बॉन्ड पर बढ़ाए, तब से मैं बोल रहा हूं, लगातार 3-4 वर्षों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा था इनसे टैक्स काट दो। इन्होंने भैया सब कुछ लुटा के होश में आए हैं। सब कुछ लुटा के भी होश में आए तो क्या किया, दिन में चिराग जलाए तो क्या किया। इनके भेजों में अभी तक नहीं घुस रही है ये बात कि भाई साहब आपको एलटीसीजी कट करना पड़ेगा, आपको एसटीटी कट करना पड़ेगा, और एलटीसीजी आप जीरो कर दो बस। उस दिन आप जलजला देखना फिर। अब देख लो ना आप, क्या हश्र निकला महोदय, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। पैसा निकल कहां से रहा था? पैसा निकल रहा था इक्विटी एसेट क्लास से। आप टैक्स बेनिफिट दे रहे हो डेट एसेट क्लास में। अब महोदय मैं क्या बोलूं उसको, बताओ आप। ये डेट में तो वो निवेश कर रहे थे ना भाई, डेट में तो वो निवेश कर रहे थे, गवर्नमेंट बॉन्ड में तो पैसा आ रहा था, पैसा निकल रहा था इक्विटी एसेट क्लास में। सो यू मस्ट गिव टैक्स बेनिफिट इन इक्विटी एसेट क्लास। लेकिन क्या करें, घमंड में चूर चूर सत्ताधीश हैं कि सुल्तान हिंद अभिमान में चकनाचूर है महोदय। इसलिए दुर्गति हो रही है देश की आपके सामने। जाहिर तौर पर महोदय, वीडियो में जो यूट्यूब पे मैं बनाता हूँ मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ सहमत है कि भैया इक्विटी एसेट क्लास जरूरी है, इक्विटी एसेट क्लास में टैक्स काटिए, तो अभी अभी कमेंट सेक्शन में यस लिखिए महोदय।